जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने थोड़ी मुट्ठी भर शिक्षा, अभी तो नापने का पूरा आसमान बाकी है। आपके बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र नेता अपेक्षा रंगारे हैं। डॉक्टर ऋतु के प्रदर्शन के बारे में किस किस को पता है? जो लगभग 300 दिन दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठी, हाथ उठा दीजिए एक बार। अपेक्षा लगभग 270 दिन, पहले दिन से 270 दिन आंदोलन के खत्म होने तक डॉक्टर ऋतु के साथ मैदान में डटी रही। इंदौर बाबा साहब की जन्मभूमि से वो आती है। एक बार जोरदार ताली इस बार में हो जाए कि बाबा साहब की जन्मभूमि से आपके बीच में आपकी बेटी पहुंची है अपेक्षा रंगारे। सभी को जय भीम। लगता है एनर्जी डाउन हो गई है ना, बहुत सुबह से बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ। एक बार फिर से, ठीक है, हम जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नारे लगाते हैं ना इतने लोगों के बीच में, उन ब्राह्मणवादियों के बीच में, वैसे एक बार नारे लगा लेते हैं, ठीक है? तो जय 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 भीम, तो जय 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 भीम, तो जय फूलन जय भीम, तो जय कांशी जय भीम, तो जय सावित्री जय भीम। बहुत बढ़िया एनर्जी है अभी, है ना? हमारे अम्बेडकरवादी लोग में बहुत एनर्जी होती है। तो सबसे पहले मैं राजकुमार जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने का, और संकल्प समिति जो यहाँ पे ट्रस्ट है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और मैं इतनी दूर से यहाँ पे इसलिए आ पाई हूँ क्योंकि मुझे जब पता चला कि यहाँ पे हर साल प्रोग्राम होता है, और ये चीज़ मुझे पता चली समता आवाज टीवी के मनोज अंतानी जी से, और उन्होंने ही मुझे यहाँ पे लाया, और मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। तो ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि मैंने बहुत बचपन से सुना हुआ था इस जगह के बारे में, कि बाबा साहेब ने कैसे वो दिन यहाँ पे काटे हैं। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देती हूँ। मैं अपेक्षा रंगारे हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, और मैं बाबा साहेब की जन्मभूमि मध्य प्रदेश से आती हूँ। और मैं अभी रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने एएसए का एएसए जो है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में एएसए है, अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन, हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट विंग है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस साल बहुत बड़ा ही ऐतिहासिक माहौल इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने वो स्टूडेंट विंग आज पहली बार बनाई है, और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन चल रहे हैं और हमारी टीम लगातार वहाँ पे काम कर रही है, और मैं एएसए की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मुझे बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि इलेक्शन की जो माहौल होता है आप लोगों को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ऐसा इलेक्शन होता है कि वो एमपी एमएलए से भी ज्यादा बड़े लेवल का इलेक्शन होता है। तो अभी चल रहा है वो इलेक्शन। खैर, ये तो रहा मेरा इंट्रोडक्शन। अभी मुझसे पहले जितने भी वक्ता रहे हैं और जिन्होंने भी अपना गीत प्रस्तुत किया है, सबने एक चीज से अपना गीत प्रस्तुत किया है कि कैसे बाबा साहेब ने बड़ौदा में अपना जो वक्त है वो 11 दिन कैसे गुजारे, और ये वो 11 दिन की जो किताब है वो भी आप लोगों को सुनने को पढ़ने को मिलती है बाबा साहेब की। आप लोगों को 2 इंसिडेंट बताती हूँ मैं, 2 इंसिडेंट, जिसको एक तो इंसिडेंट यही है जो बड़ौदा का बाबा साहेब का, जिन्होंने 11 दिन यहाँ पे बिताया और उनको जब धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था फारसी धर्मशाला से, तो वो यहाँ आए थे और वो यहाँ पे रोए थे। बट उसके पहले सबसे चर्चित जो एक स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी कि कैसे गांधी जी को भी ट्रेन से ब्लैक्स के थ्रू निकाल दिया, व्हाइट्स के थ्रू निकाल दिया जाता है, दैट यू आर अ ब्लैक पर्सन सो यू कांट सिट इन द लॉबी ऑफ व्हाइट्स। ये ट्रेन की घटना है। ये होने के बाद उन्होंने ये संकल्प लिया था कि मैं देश के लिए, देश को आजादी दिलाऊंगा उन ब्रिटिशर से। और कमाल की बात मैं आपको ये बात बता दूं, उन्होंने ये तो संकल्प ले लिया था, बट जब आजादी की बात आई तो हम लोग अपना श्रेय उन्हीं को देते हैं और ये बोलते हैं कि उन्होंने हम लोगों को आजादी दिलाई। और अभी मैं जो आपको चीज बताने वाली हूँ वो मेरी कही हुई चीज नहीं है, वो एनसीईआरटी में लिखी गई है। जो किताबें हम लोग पढ़ते हैं उसमें ये चीज लिखी गई है कि जब वर्ल्ड वॉर 2
चालू हुआ था और ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 2 में थे, उस वक्त इंडिया भी लड़ रहा था ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में, और उस वक्त ये ट्रीटी रखी गई थी उनके सामने, उन ब्रिटिशर्स के सामने, कि हम एक शर्त पे आएंगे कि आप हमारे देश को आजादी दोगे। तब उन्होंने एक चीज कही थी कि हम लोगों को इतना लॉस हो चुका है वर्ल्ड वॉर 2 में कि अब हम लोगों को देश को छोड़ के ही जाना है। तो आई डोंट थिंक सो कोई इंडिपेंडेंस हुई जिसका श्रेय हम गांधी जी को देते हैं। एक बात। दूसरी बात, बड़ौदा का जब बाबा साहेब अम्बेडकर शिवाजी गायकवाड़ की स्कॉलरशिप से बाहर पढ़ने गए थे, और जब स्कॉलरशिप पढ़ाई खत्म करके वो वापस आए, तब उनको ये बोला गया था कि आपको उनके यहाँ पे काम करना पड़ेगा, और काम कोई छोटा मोटा काम नहीं था। अभी के वक्त में जो IAS IPS लोग होते हैं वैसा काम था। और जब ये चर्चा पहुंची बड़ौदा में और उनके महल के सारे कर्मचारियों को बात पता चली, तो पहले अफवाहें उड़ाई गई कि यह छूट है, इसको रहने ना दिया जाए, और कई ऐसी घटनाएं हुई। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्राइबल्स एंड ट्रिबुलेशंस जो उन्होंने फेस किए थे वहां पे, बट उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे आश्रम देखे, रहने की जगह देखी, उनको रूम रेंट में कहीं नहीं मिला। तब एट लास्ट वो फारसी कॉटेज में जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, क्योंकि उनको रहना जरूरी था, क्योंकि उनको पढ़ाई करनी थी और स्कॉलरशिप से वापस पढ़ने के लिए बाहर जाना था। बट कुछ टाइम बाद उनको जब पता चलता है लोगों को कि वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और महाराज जाति से हैं, तो उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था वहां से। तब वो आए थे बड़ौदा के उस पेड़ के नीचे जहाँ पे आज हम लोग ये कार्यक्रम मना रहे हैं, और वही पेड़ पीछे है। आज बहुत खुशी के साथ हम लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत खुशी के साथ में हम लोग ये सारी चीजें, ये सारे सेलिब्रेशंस करते हैं। बट जब भी मैं उस सीन को याद करती हूँ, जब भी मैं उस सीन को सोचती हूँ कि बाबा साहेब कैसे एक एक आंसू उन्होंने बहाया होगा, कैसे हम जैसे लोगों के लिए उन्होंने अपने आंसू हमारे लिए बहाए, ताकि आप जैसे लोग यहाँ पे बैठ सके, हम जैसे लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ सके। उनको उस वक्त रहने के लिए जगह नहीं मिली, और आज हम लोगों के लिए इतनी फैसिलिटीज है कि हर जगह पे हम लोग रुके हुए हैं, और बड़े बड़े विश्राम गृह में हम लोगों के ये ताकत है उनकी। बहुत दुख होता है मुझे वो चीजें सुन के, मुझे रोना आता है कि मेरे बाबा साहब को ऐसे लोगों ने रुलाया है। एक एक उनके आंसुओं का बदला मुझे नहीं पता आप लोग कैसे लेने वाले हैं, मुझे नहीं पता। यहाँ के सारे लोग बोल रहे थे कि मैं एक संकल्प लेता हूँ, हाँ सॉरी, आप लोगों को संकल्प लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। वो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है, अपने जीवन का मेरा उद्देश्य क्या है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप स्टडीज में आए हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, ऑफ कोर्स आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो मैंने हमेशा से कहा है, और पहली बार ऐसी जगह पे जो ऐतिहासिक जगह है वहां पे मैं अपने जीवन का उद्देश्य आप लोगों को बताने आई हूँ, जो आज तक कभी मैंने किसी को नहीं बताया, और जिसके लिए मैं अपनी लाइफ टाइम वो उद्देश्य वो संपूर्ण करने के लिए काम करने वाली हूँ। वो है एजुकेशन। फ्री एजुकेशन दिलाने के लिए मैं अपनी लाइफ को आज यहाँ से मैं शपथ लेती हूँ, ये संकल्प लेती हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के लिए जो भी मुझे करना होगा मैं करूंगी। आई नो डॉक्टर अम्बेडकर जी के पास भी कोई पैसे नहीं थे और मेरे पास भी कोई पैसे नहीं है। मैं आप लोगों की फैमिली से आई हुई बेटी हूँ, और मुझे पता है कि मेरे पापा कैसे कैसे मुझे यहाँ पे पढ़ाते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। पर मैं अपनी नॉलेज को अपने तक रख के कोई सेल्फिश पर्सन नहीं बनना चाहती। आई वॉन्ट टू यूज माई नॉलेज, आई वॉन्ट टू यूज माई स्टडीज टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स माई कम्युनिटी। और यही शायद संकल्प बाबा साहब ने लिया था कि हमारे बच्चे आगे आए, पढ़े लिखे और हमारे समाज के लिए काम करें। तो ये संकल्प मैं आज पहली बार यहाँ पे बता रही हूँ, और मैं अपनी जिंदगी में यही संकल्प पूरा करने के लिए काम करूंगी। दूसरी बात, मैं क्यों बोल रही हूँ कि एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं देख रही थी दो बच्चों को यहाँ पे केवी की ड्रेस पहने हुए हैं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ केवी। केवी में एक एनसीईआरटी बुक चलती है, आप लोगों को पता होगा, और जो कैरिकुलर है वो ये है कि 6th और 7th क्लास में उनको महाभारत और रामायण पढ़ाई जाती है। So I just want to ask why you have to teach them these kinds of myths जो कभी रियलिटी में हुए भी नहीं थे इतिहास में।
और वहीं के वहीं प्रियम्बल जो है हमारा, जो एनसीईआरटीज में प्रियम्बल होता है, उस प्रियम्बल को अलग कर दिया गया है। हम आंदोलन तो करते हैं, हम इस चीज में कभी आंदोलन नहीं करते कि हमारी बुकों से वो प्रियम्बल जिसको बाबा साहब ने तैयार किया था वो हमारी एनसीईआरटीज बुक से हटाया जा रहा है। ये रियलिटी है एजुकेशन की। रियलिटी एजुकेशन की ये भी है कि इतनी ज्यादा फीस हाइक हो रही है लगातार यूनिवर्सिटीज में कि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग पढ़ नहीं सकते हैं। और ये जो काबिलियत है वो उनके अंदर है, वो ब्राह्मणवादी सोच वाले लोगों के अंदर है, इसलिए उन्होंने इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे इसमें अपना हक जताया, वहां पे बैठे हैं, सारे पोस्ट में वो बैठे हैं। ये उन्होंने चाल चली क्योंकि उनको पता था एजुकेशन इज द ओनली की। और हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी ने वो कब से बोल के रखा था कि सबसे पहले आप अपनी शिक्षा ग्रहण कीजिए, शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संघर्ष करें, ये कहा था उन्होंने। हम लोग बाकी सारी दो चीजें तो करते हैं, संगठित भी कहीं ना कहीं हो जाते हैं। 21 तारीख के आंदोलन को हमने देखा था, संघर्ष भी हम लोग सड़कों पर कर ही रहे हैं, पर कितने लोग शिक्षा के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं? कितने लोगों ने ये सोच के रखा कि हम अपने बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएंगे? मुझे आप बताएं। और जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि एजुकेशन फ्री हो सकती है, तो मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रही हूँ। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, स्कूलिंग नहीं यूनिवर्सिटीज की बात कर रही हूँ जिसमें कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, तब वहां पे फीस 0 होती है। और हमारी जो यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुझे शर्मा को ये बात कहनी पड़ रही है कि एशिया की तो छोड़िए, इंडिया में भी अब वो 3rd 4th नंबर पर आ चुकी है। वहां की फीस है 30,000 पर ईयर। आप पढ़ाएंगे कैसे बच्चों को? दिल्ली की यूनिवर्सिटी में रखेंगे कैसे? आप उनके किराए का पैसा कैसे देंगे? उनको अपनी जरूरतें पूरा करने का पैसा कैसे देंगे? कहां से आएगा आपके पास इतना पैसा? और ऊपर से फिर वो कर देते हैं SC ST सब क्लासिफिकेशन कि हमारे बच्चे आए भी ना। जो लोग आ रहे हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है कि भाई अब हमारे बच्चे IAS बन चुके हैं, हमारे बच्चे जज बन चुके हैं, हमारे बच्चे सिविल में जा रहे हैं, हमारे बच्चे आर्मी में जा रहे हैं। पर ये इन सब जगह में हमारे बच्चे जा रहे हैं, ये उनको दर्द होता है पेट में कि भाई जितने बच्चे जा रहे हैं उतने बच्चे भी ना जाए। और मैं आपको ये चीज इसलिए कह रही हूँ कि हमारे लोगों का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। जो सेंट्रल कम्युनिटीज है वहां पे सेंट्रल लेवल में आपको बता दो, गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट लाई है ना सब क्लासिफिकेशन, गवर्नमेंट के अंडर में सेक्रेटरी 87 होने चाहिए, ठीक है? 87 में से 4 सेक्रेटरी SC और ST के हैं। तो आप बताइए हमारा कौन सा क्रिमिनल है? कोई क्रिमिनल नहीं है हमारा। और आप उस चीज के लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे लोग वहां पे पहुंचे हैं वो भी ना पहुंचे, और आप फिर वैसे ही गुलामी की जिंदगी जिए। और यहाँ पे जब बाबा साहब अम्बेडकर ने फैसला लिया था कि मैं अपने बच्चों को ये दिलाऊंगा, मैं अपने बच्चों को हक दिलाऊंगा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो फिनिश होगा ही होगा, साथ में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी हमारे बच्चे बैठेंगे। और ये जितने लोग बोलते हैं ना कि रिजर्वेशन हम लोगों को डॉक्टर अंबेडकर की वजह से मिला है, डॉक्टर अंबेडकर की वजह से मिला है, मैं आपको एक बता दूं, ये समझौता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी रिजर्वेशन की बात नहीं की, कभी जॉब में जाने की बात नहीं की आप लोगों के लिए, कभी नहीं की उन्होंने ये बातें। उन्होंने हमेशा कहा कि हम लोगों को बस हक मिले, हमारे लोग सत्ता पे जाए, अपने हक को छीन के लेके आएंगे, ये बात है। और जो उन्होंने हक दिलाया था वो सेपरेट इलेक्टोरेट का हक था कि हम लोग 2 वोट दे सके और अपने लोगों को जो हमारी बात करेगा उसको सत्ता में बैठाएंगे। पर गांधी जी की वजह से पूना पैक्ट साइन हुआ जिसमें हम लोगों को रिजर्वेशन मिला, और आप लोगों को आज जिसको कोसा जाता है ना कि रिजर्वेशन की बदौलत आप लोग आके बैठते हो, तो कहूँ वो अम्बेडकर की देन नहीं है, वो तो मजबूरी थी। हम जब आते तो हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट के आते, ये तो आप लोगों की देन है, गांधी जी की देन है कि हम लोगों को मजबूरी करनी पड़े। आपको रिजर्वेशन हटाना है, आप रिजर्वेशन हटाओ, हमको हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। हो सकता है ऐसा? आप लोग बताइए, हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पता है कि हमारे लोग सत्ता पर बैठ जाएंगे। उनको पता है कि जो MLA MP जाते हैं ना सत्ता पे, वो लोग हमारी बात करने लगेंगे। और यहाँ पे आप लोग जैसे आश्रम गृह में बैठे हैं ना, इतने लोग एक साथ, उस टाइम में फिर आप लोगों को एक स्वीट मिल जाएगा रहने के लिए, एक विश्राम गृह सबको मिल जाएगा, पर उनको पता है हमको हक नहीं देना। स्कूल टॉप 98% अपेक्षा के नंबर, 12th क्लास में स्कूल टॉप 99% अपेक्षा के नंबर। जब वो शिक्षा की बात करती है तो आपको उसका बैकग्राउंड भी जानना चाहिए कि स्कूल टॉपर अगर शिक्षा की बात कर रही है तो कहीं ना कहीं
ये काम होंगे आगे। अपेक्षा जी का सम्मान किया जा रहा है। मोमेंटो देकर संकल्प भूमि ट्रस्ट के द्वारा TR भास्कर जी, सेक्रेटरी ऑफ संकल्प भूमि ट्रस्ट।